फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल्स। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से मेटाकार्पल का हेड, देन वी हैव द फ्रैक्चर ऑफ द शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल एंड फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द मेटाकार्पल। किस तरीके से ये फ्रैक्चर्स हैं और बहुत कॉमनली हम देखते हैं ये फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो इन्हीं को आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो ये मेटाकार्पल की शाफ्ट का स्पेशली जो फ्रैक्चर है, ये एक ऐसा फ्रैक्चर होता है जो किसी भी एज ग्रुप में, चिल्ड्रन में, यंग अडल्ट में, ओल्ड एज ग्रुप में, किसी भी एज में हम इन फ्रैक्चर्स को देख सकते हैं। एक मेटाकार्पल या मोर देन वन मेटाकार्पल एट अ टाइम फ्रैक्चर हो सकती हैं। ये फ्रैक्चर्स एथलीट्स में काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, रग्बी है, फुटबॉल है, ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे प्लेयर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जहाँ पर अनड्यू हैंड की बेंडिंग हो जाती है, क्रशिंग हो जाती है, कंप्रेशन होता है, सो वहाँ पे ये फ्रैक्चर्स कॉमन होते हैं। और ये स्टडी में देखा गया है दैट 1/4 केसेस जो मेटाकार्पल के फ्रैक्चर के हैं वो एथलेटिक इवेंट्स में ही देखे जाते हैं। सो इट्स वेरी कॉमन इन एथलीट्स। अदर देन दैट हम नॉर्मल इंडिविजुअल में भी देख सकते हैं, ड्यू टू सम फॉल और ड्यू टू सम क्रश इंजरी मेटाकार्पल्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। सो नाउ कॉजेस पर आते हैं। So fall on a hand is a very common cause of to sustain this fracture. जब भी कभी ऐसा फॉल होता है जिसमें डायरेक्ट फोर्सेस मेटाकार्पल के एरिया में एक्ट करती हैं, बॉडी का पूरा वेट इस एरिया में एक्ट करता है, एंड दोज फोर्सेस माइट रिजल्ट इनटू द फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल, जो कि शाफ्ट से हो सकता है या बेस से हो सकता है या फिर उसके हेड या नेक के रीजन में हो सकता है। नाउ अ ब्लो ऑन द नकल्स। नकल्स की जब भी हम बात करते हैं, अगर नकल्स हमारा डायरेक्टली हिट हो रहा है, जैसे कि बॉक्सिंग के केसेस में है, डायरेक्टली हार्ड सरफेस पे हिट होता है, दैट माइट रिजल्ट इनटू द फ्रैक्चर ऑफ मेटाकार्पल्स। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो, अगर वॉल पर डायरेक्टली कोई हार्ड तरीके से आपने पंच किया या किसी और हार्ड सरफेस पे डायरेक्टली पंच होता है, दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू द फ्रैक्चर ऑफ द मेटाकार्पल। एंड अनदर रीजन इज द क्रश इंजरीज ऑफ द हैंड। जब भी हैंड की इंजरीज होती हैं, क्रशिंग होती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल इंजरीज की अगर हम बात करें या फिर हैवी ऑब्जेक्ट अगर फॉल करता है और वो हमारे हैंड के एरिया में आता है, देन दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इनटू द क्रश इंजरीज ऑफ द हैंड, जिसमें मेटाकार्पल्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन। इस फ्रैक्चर को अगर क्लासीफाई करें अकॉर्डिंग टू द साइट कि मेटाकार्पल में किस जगह फ्रैक्चर हो रहा है, देन वी डिवाइड दिस फ्रैक्चर इनटू 3 टाइप। द फर्स्ट इज फ्रैक्चर थ्रू द बेस। बेस से जब भी फ्रैक्चर होगा, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इट इज द बेस ऑफ द मेटाकार्पल जहां पर फ्रैक्चर है। यूजुअली ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं ये ट्रांसवर्स होते हैं और अनडिस्प्लेस्ड होते हैं, अपनी जगह से हटते नहीं हैं और ट्रांसवर्स होते हैं। देन सेकेंड इज द फ्रैक्चर थ्रू द शाफ्ट, जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये काफी कॉमन होते हैं। ट्रांसवर्स या ओब्लीक हो सकते हैं। हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि किस तरीके से ये ओब्लीक फ्रैक्चर है। मेनी अ टाइम्स मल्टीपल शाफ्ट में फ्रैक्चर्स होते हैं। मल्टीपल मेटाकार्पल हम देख रहे हैं कि एक ही एरिया से फ्रैक्चर्ड है, क्रश इंजरी में या फिर फॉल के केसेस में। सो दीज फ्रैक्चर्स आर यूजुअली नॉट मच डिस्प्लेस, अपनी जगह से ये एज सच नहीं हटते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। रीजन बीइंग द स्प्लिंटिंग इफेक्ट ऑफ द इंट्रोशियाई मसल्स। अगर हम इंट्रोशियाई मसल्स को डिटेल में देखें, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा मेटाकार्पल्स हैं और मेटाकार्पल्स के साथ में यहाँ ये इंट्रोशियाई मसल्स प्रेजेंट हैं। नाउ दीज इंट्रोशियाइज अलोंग विद मेटाकार्पल बोन्स प्रोवाइड अ स्प्लिंटिंग इफेक्ट। नेचुरली एक स्प्लिंटिंग इनसे मिल जाती है, जिसकी वजह से ये बोन्स फ्रैक्चर होने के बाद भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती हैं, अपनी जगह से हटती नहीं है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द ऑटो इमोबिलाइजेशन इफेक्ट। सो ये इफेक्ट हमें मेटाकार्पल के रीजन में मिलता है, दैट्स वाई ये फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं होते हैं। बट व्हेन मोर देन वन मेटाकार्पल शाफ्ट्स आर फ्रैक्चर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक से ज्यादा अगर मेटाकार्पल शाफ्ट फ्रैक्चर होती हैं, देन ऑटो इमोबिलाइजेशन जो एडवांटेज है बिकॉज ऑफ इंट्रोशियाई मसल्स वो लॉस्ट हो जाती है और ऐसे फ्रैक्चर अनस्टेबल हो जाते हैं, एंड समटाइम्स उन्हें करेक्ट करने के लिए ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की नीड होती है। नाउ कम्स द थर्ड कैटेगरी विच इज फ्रैक्चर थ्रू द नेक। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि मेटाकार्पल की नेक के रीजन में फ्रैक्चर है।
इट इज कॉमनली सीन इन द फिफ्थ मेटाकार्पल, जैसे कि यहाँ पर है फिफ्थ मेटाकार्पल में अक्सर ये फ्रैक्चर देखने को मिलता है। जो डिस्टल फ्रेगमेंट है, यहाँ ये जो हमारा फ्रेगमेंट है, ये कॉमनली फॉरवर्ड टिल्ट होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इट इज यूजुअली सस्टेन्ड व्हेन अ क्लोज फिट हिट अगेंस्ट अ हार्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि हमारा जो बॉक्सर्स फ्रैक्चर है, वहां पे क्या होता है, जब भी हमारा जो नकल्स है वो सरफेस, जो हार्ड सैंड बैग होता है, उसे हिट करते हैं, या फिर अगेंस्ट वॉल या फिर अगेंस्ट किसी हार्ड सरफेस पे जब भी हिट होगा, देन दिस रीजन ऑफ नेक हम देखेंगे कि क्या होता है, फ्रैक्चर हो जाता है एंड इट जनरली टिल्ट फॉरवर्ड। सो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे मेटाकार्पल के रीजन में पेन है, वहां पर हम देखेंगे थोड़ा स्वेलिंग भी होगी, एज यू कैन सी हियर ब्रूजिंग हो जाती है, पेशेंट इज अनएबल टू मूव द हैंड, फाइन एक्टिविटीज पेशेंट नहीं कर पाता है। सो दिस इज हाउ पेशेंट क्लिनिकली हमें आकर बताता है कि क्या उसे प्रॉब्लम है, एंड देन एक्सरे कंफर्म्स द डायग्नोसिस। नाउ कम्स द ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट सफिशिएंट होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे कि हम बात करें हमारा बेस का फ्रैक्चर है या सिंगल मेटाकार्पल फ्रैक्चर है जहां पर इंट्रोशियाई मसल का स्प्लिंटिंग इफेक्ट है, सो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इन सफिशिएंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इमोबिलाइज किया जाता है हैंड को इन अ वेरी लाइट डोर्सल स्लैब फॉर 3 वीक्स। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डोर्सल स्लैब अप्लाई किया गया है फॉर अराउंड 3 वीक्स। ये इस तरीके से रेडीमेड मार्केट में भी कस्टमाइज ये अवेलेबल हैं स्लैब्स, जिन्हें यूज़ किया जा सकता है फॉर द इमोबिलाइजेशन पर्पसेस। अगर मिनिमल डिस्प्लेसमेंट है, फ्रैक्चर हमारा स्टेबल है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमल है, तो ऐसे केसेस में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केसेस विद सिवियर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे केसेस जहां पर डिस्प्लेसमेंट सिवियर है, जो मेटाकार्पल फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स हैं वो एंगुलेट हो गई हैं, देन रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें फाइन एक्टिविटीज करनी होती हैं अपने हैंड से। सो रिडक्शन किस तरीके से अचीव किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्लोज रिडक्शन मेथड फॉलो किया जाता है कि मोबिलाइज करके जो बोन्स हैं उन्हें अपनी जगह पर लाया जाता है। बट इन सम केसेस जहां पर मल्टीपल कार्पल फ्रैक्चर्स होते हैं, वहां पर फिर इंटरनल फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ के वायर और मिनी प्लेट्स इज रिक्वायर्ड। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि किस तरीके से के वायर्स इंसर्ट किए गए हैं, बिकॉज मोर देन 1 मेटाकार्पल इज इंजर्ड। यहाँ पे मोर देन 1 मेटाकार्पल फ्रैक्चर्ड है। सो किस तरीके यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वायर्स यहाँ इंसर्ट किए गए हैं 4 मेटाकार्पल्स में। सो इंट्रोशियाई का भी जो स्प्लिंटिंग इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, एंड दीज काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स रिक्वायर स्टेबल इमोबिलाइजेशन। तो उसके लिए यहाँ पे के वायर्स डाले गए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, एंड मिनी प्लेट्स जहाँ पे हमें लगता है कि के वायर्स भी सफिशिएंट नहीं है, इन सच केसेस मिनी प्लेट्स और स्क्रूज आर बीइंग यूज्ड। सो दिस इज अबाउट दिस फ्रैक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे।